वगैरह के केस में लेते हैं, क्योंकि मैंने कहा इसके डाइट और लाइफस्टाइल चेंज करते हैं, अगर नहीं फ़र्क पड़ता है तब जाकर इसको मेडिसिन देंगे। गुड़ची जी को मैं बहुत बड़ी मेडिसिन नहीं मानती, मतलब कि बहुत सेफ़र साइड होती है, ये मेरा कहने का मतलब है। गुड़ची जी काम बहुत अच्छा करती हैं, बहुत सेफ़र साइड होती हैं। बच्चों को कोशिश ही करते हैं हम लोग हर्बल प्रिपरेशन दें और इजीली प्रिपरेशन दें, और पेशेंट के दिमाग में या पेशेंट का अटेंडेंट जो होते हैं फादर या किसी दिमाग में नहीं हो कि बहुत बड़ी ये चीज़ है, उनको लगे कि नहीं मेरा बच्चा जल्दी ठीक हो जाएगा, इसलिए बहुत हल्की सी चीज़ें हैं गुड़ची सोरस के बारे में देने का। युद्धवीर सिंह जी नमस्ते, प्रणाम सर। तो इसमें रस धातुगत ज्वर की मैं क्यों बात कर रही हूँ, ज्वर की चिकित्सा अगर देखेंगे चरक तो वहाँ पर दे रखा है, चरक चिकित्सा 3/76 से मैं बात कर रही हूँ, सिंपल सा श्लोक था। और मेजॉरिटी लोगों में आजकल ये चीज़ प्रॉब्लम पाई जाती है, इसी वजह से रस धातुगत ज्वर के बारे में बात करेंगे। तो चरक जी ने क्या कहा है, गुरुत्तम दैन्यम उद्वेग सदनम छर्दि अरोचक रस स्थिते वहनिस्ताप सांग मर्दो बीजिम्रम। गुरुत्तम पूरे बॉडी में भारीपन लगता है, तो बहुत सारे लोग बहुत लिथर्जिक से फील करते हैं, कहते नहीं पूरा शरीर बहुत भारी भारी सा लग रहा है, तो आजकल लोगों को ये बहुत बड़ी कंप्लेन रहती है, और उन सारे लोग को रसस दुष्टि होती है, रस धातु का तो ज्वर होता है। दैन्यम होता है, दीनता होता है, मतलब अभी मैं कल ही परसों की बात है ट्रैवलिंग कर रही थी, एक बंदा था एंड ही वॉज हार्डली 17-18 ईयर ओल्ड का बच्चा था, इतना कन्फ्यूज़ होकर के बस में खड़ा था। कहीं बात नहीं, मैंने फिर उसको लिटरली बोला, हमने कहा प्लीज़ आप यहाँ से हटिए तो हम अपना सामान रखें, मतलब उसको कहाँ रखना है क्या करना है डिडंट नो, और फेस एकदम दीनता पड़ा, मतलब कहता नहीं चेहरे पर कोई उत्साह ही नहीं रहता है, एकदम बेजान से यूँ पड़े रहते हैं। तो जो लोग इस तरीके से, तो दीनता, उद्वेग है, घबराहट, पैल्पिटेशन है, बेचैनी है, आजकल देखते हो मेजॉरिटी लोगों के अंदर ये प्रॉब्लम पाई जाती है, और फिर हम लोग उसको फिर तुरंत टैकीकार्डिया से करने लगते हैं। ये रस धातुगत है, हालांकि रस धातु की दृष्टि आपके हार्ट डिसीज में होती, बट वो सीवियर होती है। शुरुआत की मैं बात कर रही हूँ, तब पर भी ये चीज़ें हो रही, तो देख लीजिए। और बहुत कम एज के भी बच्चों में आज तरह बेचैनी, अजीब टाइप की एंजाइटी है, तो ये सारा रस धातुगत है। सदनम होती है, शिथिलता होती है, कोई फुर्तीपन है ही नहीं, खड़े हैं तो खड़े हैं 4 घंटा, पता नहीं क्या दिमाग सोच रहा है, अरे भाई अपनी आपको सीट मिल गई आप बैठ जाइए। ऐसे कई सारे घर में बच्चों को बोलोगे ना, उनको कोई चीज़ नहीं समझ में आती। ईशान पांडे जी नमस्ते, जीभ में चले भी 6 महीने से इरेसिप्रोस्टाइटिस ठीक हो गई, गैस भी है। आप मुझे मेरे नंबर पर टेक्स्ट करिएगा, फिर मैं देख लूँगी इस चीज़ को, क्योंकि पता नहीं क्या मेरे यूट्यूब के कह सकते हो ना कि सेटिंग में कुछ इस तरह की तकलीफें मैंने की, हालांकि चेंज करने की कोशिश कर रही थी बट मुझसे नहीं हुआ। अभी भी लाइव में जो आप लोग कमेंट्स करते हैं यूट्यूब के, मैं बाद में नहीं पढ़ पाती, इंस्टाग्राम और फेसबुक पर तो हो पाता है लेकिन यूट्यूब पर नहीं हो पाता, तो मैं उसके लिए पहले सॉरी बोल रही हूँ। या तो आप लोग बाद में उसको फिर से कमेंट कर दीजिएगा, या तो नंबर रहता ही आप उस पर कमेंट कर दीजिएगा। तो सदनम होती शिथिलता नहीं रहती है, फुर्तीपन नहीं है, मतलब कहते नहीं बहुत अलर्ट रहना चाहिए जो बच्चों को खास करके, या किसी भी इंसान को, वो अलर्टनेस गायब रहती, छर्दी और उसको नॉजिया टाइप की फीलिंग होती रहती है, वॉमिटिंग होती रहती है, अरोचक मतलब खाना खाने का स्वाद नहीं था, इसलिए अधिकतर जंक फूड खाते कि उसमें उन्हें स्वाद मिलता है। जो नेचुरल खाने हैं उस खाने में स्वाद ही नहीं आता, और यही वजह है कि आज की जो जनरेशन है मेजॉरिटी गलत चीज़ें खा रही है, तो उनके बीच में रस धातुगत ज्वर है या रस धातुगत आम है, सिंपल सी बात है। रस स्थिति बन्निस्ताप, और पूरे बदन में, बाहर आपको गर्मी लगेगी, अंदर बदन में गर्मी नहीं, दैट इज बन्निस्ताप, सांग मर्दो। और एक मस्कुलर पेन होता है अंगों में मसलने की, जीभ में छाले हैं 6 महीने से ठीक नहीं हो रहे हैं, ईशान जी ओके। तो जीभ में अगर छाले हैं, अभी मैं इसके बाद ले लेती हूँ आपका, ठीक है लिख लेती हूँ, ठीक है चलो इतना तो याद रहेगा। तो असांग मर्दो मतलब पूरे बॉडी में जो है, बॉडी एक हो रहा है, मसलने से पीड़ा हो रही है, मतलब सीवियर बॉडी एक जिसको कहते हो आजकल लोगों को बना रहता है, और इन्हें बार बार जमाई आ रही है। तो कई सारे लोगों को देखते हो ना, हर वक्त बेवक्त उनको जमाई आती रहती है, यामिंग इज रिफ्लेक्सेशन, अगर आप उसके बारे में बात करते हो तो भी जमाई आती है। देखो मेरी तुरंत बात करना शुरू किया, जमाई फीलिंग होने लगी मुझे, आपको मेरी एनर्जी तुरंत पता चलेगी। तो मेरा कहने का मतलब है कि ये रस धातुगत लक्षण है। तो अगर आप देखोगे गुरुत्व मतलब पूरी बॉडी में भारीपन लगेगा, दीनता होगी, उत्साह नहीं रहेगा, उद्वेग होगा, घबराहट सी होगी, बेचैनी सी होगी, वॉमिटिंग है, नॉजिया है, खाने खाने में स्वाद नहीं आ रहा है, और बदन बाहर से गरम गरम सा लग रहा है, इस तरह की है, मस्कुलर पेन वगैरह हो रहे हैं, ये सारे लक्षण अगर आपको दिख रहे हैं तो ये सारे लक्षण इंडिकेट करते हैं रस धातुगत ज्वर के, ठीक है, या रस धातुगत आम के करते हैं। अब यहीं से मैंने हमेशा क्या कहा, इसकी चिकित्सा क्या है, रसजा नाम विकारणा नाम लंघनम परमो औषधो। तो प्लीज़ इसमें फास्टिंग करिए, जिन लोगों को
मतलब पॉसिबल है तो कंप्लीट फास्टिंग करिए, नहीं तो सिंपल फास्टिंग करिए, मतलब दाल चावल रोटी सब्जी छोड़ दीजिए, बहुत लाइट खाना खाइए। एटलीस्ट हफ्ते 10 दिन का दीजिए अपने आप को। उसके बावजूद आपको आराम नहीं आता है, जो मैं खाने पीने के तरीके कहती हूँ उन चीज़ों को फॉलो करिए। लंघन के और भी बहुत सारे तरीके, प्रॉपर लंघन पर सेशन लेकर रखा हुआ है, जाकर सुनिएगा। अगर आराम नहीं आता है तो प्लीज़ यू शुड कंसल्ट योर फिजिशियन, अपने चिकित्सक के पास जाइए। आपका चिकित्सक आप बहुत अच्छी तरीके से गाइड करेगा, क्योंकि कई बार आपको लगता है तो आप, लेकिन अगर आप थर्मामीटर बनाते हैं तो बिलो 100 आ रहा है तो आप सोचते हैं फीवर ही नहीं, लेकिन अगर ये सारे साइन सिम्टम हो रहे हैं, वैसे आयुर्वेद का कंसेप्ट है ना, ज्वर के लिए बोलते हैं देहेंद्रिस मनस्ताप, तो चाहे देह में ताप लग रहा है, चाहे मन में ताप है, मन में बेचैनी घबराहट है तो भी है, तो इतने सारे जो साइन सिम्टम मिल रहे हैं वो रस धातुगत ज्वर के हैं। तो प्लीज़ इस बात को ख्याल में रखिए और अपने हेल्थ का ख्याल रखिए।